हजारों जानें लेकर भी इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। नेतन्याहू की मजीद खून बहाने की तैयारी। गजा में हर सूरत जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान। हजारों टैंक्स और जंगी साजो सामान सरहद पर मौजूद। इसराइली फौज का हमास की जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह को शहीद करने का दावा। बमबारी में फलस्तीनी शहदा की तादाद 2808 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा जख्मी, मगर अस्पतालों में जगह नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं गजा पर जमीनी हमला और फिर कब्जा इसराइल की बड़ी गलती होगी। हमास का हौसला न टूटा, तल अवीव पर जवाबी रॉकेट हमले, सायरन बज गए। इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी। वजीर आजम समेत तमाम अरकान भाग निकले, ऐवान खाली हो गया। मुजाहिदों के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से बढ़ गई। 3,500 जख्मी। 199 इसराइली फौजी हमास की कैद में। लबनान के हिजबुल्लाह का भी मिसाइल हमला, टैंक तबाह, एक अफसर मारा गया। इसराइल का लबनानी सरहद के साथ 2 किलोमीटर का इलाका खाली करने का फैसला। ईरान की भी वार्निंग, गजा पर मजीद हमले बर्दाश्त न करने का ऐलान। दूर तक मार करने वाले मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। हमास फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती। सदर महमूद अब्बास का फौरी जंग बंदी और गजा तक इमदाद के लिए राहदारी खोलने का मुतालबा। एंटोनी ब्लिंकन के अरब ममालिक के दौरे नाकाम हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ी खबर दे दी। लिखा, अमरीकी वजीर खारजा अरब मुल्कों की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे। बाइडन इंतजामिया को कोई कामयाबी नहीं मिली। गजा मख्तल बन गया, गली गली रूह को जकड़ देने वाले मनाजिर। कहीं माए बच्चों को अलविदा कह रही है, कहीं बच्चे वालिदैन को दफना रहे हैं। डॉक्टर के सामने वालिद और भाई की लाशें आई, जारो कतार रोने लगे। साथियों ने गले लगाया, हौसला बढ़ाया। आलमी इदारा सेहत का खौफनाक इंतबाह, कहा असल तबाही इमदाद न पहुंचने पर शुरू होगी। मदद न की गई तो डॉक्टर्स को मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेंगे। फलस्तीनियों पर जुल्म, मगरबी ममालिक की आवाम ने सदाए एहतजाज बुलंद कर दी। अमरीका, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड्स और जर्मनी में हजारों अफराद के मुजाहरे। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। इमदाद भेजने का भी फैसला। इस्लामोफोबिया के हौलनाक नताइज। अमरीकी रियासत इलिनॉय में मालिक मकान ने 6 साला बच्चे को मुसलमान और फलस्तीनी होने पर कत्ल कर दिया। छुरियों के वार से मां भी जख्मी। फर्रुख हबीब 9 मई का बोझ न उठा सके, तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। बोले चेयरमैन बगावत पर उकसाते रहे, बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। उसी जहन साजी के नतीजे में लोग फौज के खिलाफ निकले। निगरां वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाने की हिदायत। कहा वफाक और सूबे मुतहर्रिक हो, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। सिक्योरिटी के मद्देनजर जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर बदनीयती नजर नहीं आई। साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। इंतखाबात की हतमी तारीख आने से पहले सियासी राबिते। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ बीजिंग पहुंच गए। बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को रकम वसूल करने की मशरूत इजाजत दे दी। 15 रोज में अपीलें दायर करने और नेप्रा अपीलेट ट्रिब्यूनल को 10 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने का हौलनाक स्कैंडल। कंपनी बेगुनाह, जिम्मेदार वायल्स को रीपैक करने वाले हैं। पंजाब हुकूमती कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रीपैक की गई खुराक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बारिश के पानी से मुतासर हुई। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम स्कैंडल सामने लाने पर समा के शुक्रगुजार।
ई कॉमर्स के जरिए मुनशियात फरोशी नाकाम, बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 33 पार्सल पकड़ लिए। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। चारों सूबों से 11 अफराद गिरफ्तार। मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। फैसलाबाद से 2 रोज पहले अगवा होने वाले तालिब इल्म की लाश मिल गई। साइम का कुछ रोज पहले दोस्तों से झगड़ा हुआ, वही घर से खेलने के बहाने लेके गए और मार दिया। अहले खाना का इल्जाम। बेरोजगारी या तबीयत में अयारी। कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होल्डर डकैत बन गया, मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मुलजिम सुफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सोहराब कोट में इलेक्शन ऑफिस बनाने का तनाज़ा। शहरी के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का दूसरे रोज भी सुपर हाईवे पर एहतजाज। ट्रैफिक शदीद मुतासिर। कौमी खिदमात का दरख्शां सितारा हकीम मोहम्मद सईद साबिक गवर्नर सिंध के कत्ल को 25 बरस गुजर गए। तमाम मुल्जिमान बरी हो गए। हाई प्रोफाइल केस अब भी हल होने का मुंतज़िर। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ बीजिंग पहुंच गए। बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को रकम वसूल करने की मशरूत इजाजत दे दी। 15 रोज में अपीलें दायर करने और नेप्रा अपीलेट ट्रिब्यूनल को 10 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने का हौलनाक स्कैंडल। कंपनी बेगुनाह, जिम्मेदार वायल्स को रीपैक करने वाले हैं। पंजाब हुकूमती कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रीपैक की गई खुराक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बारिश के पानी से मुतासर हुई। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम स्कैंडल सामने लाने पर समा के शुक्रगुजार। ई कॉमर्स के जरिए मुनशियात फरोशी नाकाम, बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 33 पार्सल पकड़ लिए। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। चारों सूबों से 11 अफराद गिरफ्तार। मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। फैसलाबाद से 2 रोज पहले अगवा होने वाले तालिब इल्म की लाश मिल गई। साइम का कुछ रोज पहले दोस्तों से झगड़ा हुआ, वही घर से खेलने के बहाने लेके गए और मार दिया। अहले खाना का इल्जाम। बेरोजगारी या तबीयत में अयारी। कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होल्डर डकैत बन गया, मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मुलजिम सुफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सोहराब कोट में इलेक्शन ऑफिस बनाने का तनाज़ा। शहरी के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का दूसरे रोज भी सुपर हाईवे पर एहतजाज। ट्रैफिक शदीद मुतासिर। कौमी खिदमात का दरख्शां सितारा हकीम मोहम्मद सईद साबिक गवर्नर सिंध के कत्ल को 25 बरस गुजर गए। तमाम मुल्जिमान बरी हो गए। हाई प्रोफाइल केस अब भी हल होने का मुंतज़िर। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की 2 शिकस्तों के बाद पहली फतेह। श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। कैंगरूज ने 210 रन का हदफ 36वें ओवर में हासिल कर लिया।